हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएचएस का नया नोटिस आ गया, तो उस नोटिस में क्या दिया गया है। तो जरा भी देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है कि आपका एग्ज़ाम अब नहीं हो रहा है, आपका ई लॉटरी से जो है सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम आपको वो नोटिस दिखाते हैं। चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अब लेटर खोल लिया है, नोटिस खोल लिया है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो पहले आप देख लीजिए क्या लिखा है। सूचना काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर किसके विषय में कहा गया है। कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माननीय कुलपति की अध्यक्षता में हुई बीएचयू स्कूल बोर्ड की बैठक में विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 सेट 2021 आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, परिणामतः निम्नलिखित कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नानुसार नई प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, देखते हैं कि कैसा हम अपना जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। कक्षा 6 व 9 के ई लॉटरी के माध्यम से, कक्षा 6 से 9 तक का जो है वो ई लॉटरी के माध्यम से होगा, 11th का नहीं होगा। कक्षा 6 और 9 का ई लॉटरी के माध्यम से होगा। ठीक है, पहला देखते हैं क्या स्टेप। बीएचयू के कर्मचारी बोर्ड के आवेदनों की ई लॉटरी निकाली जाएगी जो कुल रिक्त सीटों का 50% होगा। ठीक है, और जिसका पुनः श्रेणीकरण 3% दिव्यांग, मतलब कि 36 रूप से जो दिव्यांग उन्हें 3%, 7.5% अनुसूचित जाति मिलेगा। ठीक है, अब 15% अनुसूचित जाति तथा 27% अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर एवं शेष अनारक्षित आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब ये हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं दूसरी बात क्या है। दूसरी बात है शेष सीटों को निम्न प्राथमिकता क्रम के अनुसार ई लॉटरी द्वारा आवंटित जो है किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम चरण में क्या आएगा। अपने जो निम्न प्रकार दिया गया है तो उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। प्रथम चरण 3% सीटें दिव्यांग आवेदकों को क्षैतिज रूप से आवंटित की जाएंगी। देखिए दोस्तों, 3% जैसे अभी सीट 100 हैं तो उसका 3% कितना हुआ। 100 का जो है 3% कितना होगा, 3 ही सीट होंगी। ठीक है, 100 सीटें हैं तो उसका तीन ही सीट जो है दिव्यांग को दी जाएंगी। अब चलिए अब चलते हैं द्वितीय चरण में क्या है। द्वितीय चरण में 7.5 सीटें अनुसूचित जनजाति के आवेदनों को आवंटित किए जाएंगी। अब 15% सूची ये जनजाति है और ये जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब 15% सीटें किसे मिलेगी, अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जाएंगी। ठीक है, अब नोट, अनुसूचित जाति की रिक्त सीटों अनुसूचित जनजाति को आवेदन द्वारा भरी जा सकती हैं। देखिए, आपको नोट कर दिया गया है कि जो अनुसूचित जाति की रिक्त सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति को दे दी जाएंगी, अब उनके आवेदन भर दिए जाएंगे। और विलोमता अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटें अनुसूचित जाति के आवेदकों द्वारा भरी जा सकती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पर कि 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीसरी चरण क्या है। द्वितीय चरण के बाद शेष सीटें अनारक्षित आवेदनों की आवंटित की जाएंगी। तीसरा क्या है पॉइंट, प्रवेश चरण। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि प्रवेश चरण की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक चरण की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की, मतलब वेटिंग लिस्ट हम जैसे कहते हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी उसकी तैयार की जाएगी। अब कक्षा यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 11 और कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर होगी। आपका जो मेरिट है उसके आधार पर होगी। देखिए, कक्षा 11 में प्रवेश उम्मीदवार द्वारा बोर्ड की 10वीं कक्षा की 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत आधार पर किया जाएगा और उसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। देखो, पहले क्या होगा, मेरिट प्राप्तांक प्रतिशत होगा। ठीक है, कुल प्राप्तांक विषयों का कुल अधिकतम अंक इंटू 100, मतलब कि परसेंटेज निकालने का बताया गया है रूल्स में। ठीक है, जिन बोर्डों का प्राप्तांक प्रतिशत में दिए गए हैं या CISCI नई दिल्ली, ऐसे मामलों में मेरिट की गणना निम्नानुसार की जाएगी। मेरिट प्राप्तांक इज इक्वल टू सिग्मा विषयों का प्रतिशत अंक या विषयों की संख्या, इस प्रकार कुछ दिए जाएगी। ठीक है, यदि 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक ही मेरिट प्राप्तांक प्रतिशत में आते हैं तो इस स्थिति में मेरिट तालिका के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अब मेरिट तालिका नंबर देखते हैं क्या है। देखिए, विषय समूह गणित में प्राप्तांक प्रतिशत। ठीक है, जीव विज्ञान में प्राप्तांक जो है प्रतिशत, वाणिज्य सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत। ठीक है, अब कला में देखते हैं, कला सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत।
ठीक है। ये कुछ नहीं है, आपको 11th वाला आप समझ गए होंगे, आप लोग तो बड़ी क्लास में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखते हैं इस तालिका तो भी आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं इसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसी के साथ दूसरी भी दिखाता हूँ। अब ये देखिए लास्ट नोटिस क्या है यहाँ पर, कक्षा, यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 6 व 9 हेतु ई लॉटरी सिस्टम की तिथि 25 अगस्त 2021, सहायता दूरभाषा संख्या, समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक टाइम होगा और 25 तारीख को आपका जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। और देखिए क्लास 6 का अगर होना है तो क्लास 6 का ये नंबर ले लीजिए, क्लास 9 का होना तो ये नंबर ले लीजिए, और क्लास अगर 11th का होना था ये तीनों नंबर आप नोट कर सकते हो, उसे नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको इसकी PDF की लिंक मैं दे दूँगा तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब इसी के साथ दिखाते हैं अपना जो दूसरा लेटर है उसको। दोस्तों ये है दूसरा लेटर जो कि 12 अगस्त को आया था, आज 13 अगस्त हो गई तो माफ़ कर दीजिए, आज 13 अगस्त हो गई है और 12 अगस्त को ये लेटर आया था, कल आया था, ठीक है। Notice for e-lottery. The e-lottery of admission to class 6 to 9th both CHBS and CHGS is scheduled to be held on 25 August 2021 Wednesday के दिन होगा। Keeping in view of protocol of COVID-19, some randomly selected parents will be invited to observe the process of e-lottery. Result of e-lottery will be uploaded on 26 August 2021 Thursday at portal। देखिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर भी कर सकते हैं सर्च। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका क्लास जो 6th और 9th के लिए है उसमें आपका ई लॉटरी सिस्टम होगा। केवल क्लास 6 और 9th के लिए, 11th का जो हमें आपको दिखा दिया है पीछे वाले सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। आपका और आपको कुछ ही गिने चुने जो हैं पेरेंट्स आपको बुलाए जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि सभी पेरेंट्स बुलाए जाएँ, उसमें रैंडमली मतलब कोई पेरेंट्स चुना जाएगा तो पेरेंट्स उन्हें कॉल आएगी उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों नोटिस दिखा दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, शेयर भी इसको कीजिए पूरा। अगर आपने देखा है तो एक कमेंट अच्छा सा कर दीजिए तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। तो इसी के साथ बाय डियर दोस्तों।